इस वीडियो में आइए सदिशों के अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है, तो इनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसीलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यह बराबर होगा सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण गुणा कॉस ऑफ थीटा, जहां थीटा इन दोनों के मध्य का कोण है। तो इस प्रकार हम अदिश गुणनफल की गणना करते हैं। हम इन दोनों के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड्स लेते हैं और कॉस ऑफ थीटा लेते हैं और इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली सबसे पहली चीज यह है कि यहां पर ये तीनों चीजें वास्तविक अर्थात रियल हैं, तो हमें परिणाम में एक संख्या मिलेगी और एक सदिश नहीं मिलेगा। अर्थात दाएं पक्ष में देखिए एक वास्तविक संख्या गुणा एक वास्तविक संख्या गुणा एक वास्तविक संख्या है, तो परिणाम में भी हमें एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। अब हम और किस चीज पर ध्यान दे सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रश्न करने होंगे। देखिए हम इस अदिश गुणनफल को 0 के बराबर कैसे ला सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और यह सोचिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम 0 कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको यह 0 बनाना है तो ये तीन चीजें 0 आ जानी चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अर्थात तो सदिश ए का परिमाण 0 हो सकता है, सदिश बी का परिमाण भी 0 हो सकता है और कॉस ऑफ थीटा भी 0 हो सकता है। यानी यदि इन तीनों में से कोई भी एक 0 के बराबर आ जाता है तो अदिश गुणनफल 0 के बराबर आ जाएगा। अब यदि इन दोनों में से कोई 0 आता है, इसका मतलब होगा कि हम शून्य सदिशों अर्थात तो 0 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। यानी इनमें से जब परिमाण 0 होगा तब शून्य सदिश आ जाएगा, और यदि इन दोनों में से कोई भी शून्य सदिश नहीं है तो इसका मतलब है कि यह कॉस ऑफ थीटा 0 आ रहा होगा, यानी कि यह शून्य होगा। और जब कॉस ऑफ थीटा 0 आएगा इसका मतलब थीटा बराबर पाई बट्टा 2 आ जाएगा, यानी यहां पर यह कोण 90 डिग्री का होने वाला है। अर्थात ये दोनों सदिश लंबवत होंगे यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, और उस स्थिति में इनका अदिश गुणनफल 0 आ जाएगा। अब इनके परिमाण चाहे कुछ भी हो, अदिश गुणनफल तो 0 ही आएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी कि जब यह कोण 90 डिग्री है अर्थात तो सदिश लंबवत हैं, तो उस स्थिति में इनका अदिश गुणनफल 0 आएगा। अब चलिए देखते हैं कि अन्य कोणों पर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री पर क्या होता है, यानी क्या हो जब इन दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो। तो उस स्थिति में ये दोनों सदिश समांतर यानी कि पैरेलल होंगे। तो देखिए कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर का परिमाण गुणा बी वेक्टर का परिमाण, और कॉस ऑफ थीटा तो 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अर्थात इनका अदिश गुणनफल आ गया है इनके परिमाणों का गुणनफल। अब देखिए थीटा जब पाई के बराबर आएगा, यानी ये दोनों सदिश जब एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हैं, तो हम जानते हैं जब कोण पाई होगा तो कॉस ऑफ पाई -1 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा माइनस में मापांक ए वेक्टर गुणा मापांक बी वेक्टर। तो अभी भी हमें परिमाणों का गुणनफल मिला है, किंतु इस माइनस चिन्ह के साथ। तो यह तो कोणों की बात हो गई है। चलिए अब परिमाणों की बात करते हैं। तो मात्रक सदिशों यानी कि यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या होता है। तो क्या हो यदि हम इन दोनों को 1 बना लें। मात्रक सदिशों के लिए जो परिमाण है वह 1 होता है। तो यदि मापांक ए वेक्टर और मापांक बी वेक्टर दोनों 1 के बराबर आ जाएं, तो देखिए 1 गुणा 1 गुणा कॉस थीटा, तो केवल कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर केवल कॉस थीटा के बराबर आ जाने वाला है। तो यहां पर थीटा के मान से हम इस अदिश गुणनफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर इन तीनों का गुणा हम किसी भी क्रम में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम इसे पलट सकते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम कर तो यही रहे हैं कि इनके परिमाण ले रहे हैं और इनके मध्य के कोण का कॉस ले रहे हैं। तो चाहे हम ए वेक्टर से शुरू करें या बी वेक्टर से शुरू करें, ये तीनों चीजें तो समान ही रहेंगी। हम यहां पर परिमाणों के बारे में बात कर रहे हैं और कोणों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो चलिए इनको संयोजित कर लेते हैं और इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि उन मात्रक सदिशों के लिए क्या होता है जो परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहां पर उन सदिशों की बात की जा रही है जिनके परिमाण 1 हो और जो परस्पर लंबवत हो। अब आप ऐसे सदिशों के बारे में सोचिए तो हमारे दिमाग में आता है आई कैप, जे कैप व के कैप।
ये कुछ विशेष सदिश हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप यदि हम लिखते हैं, आई कैप तो धनात्मक x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है और जे कैप धनात्मक y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। तो इनका अदिश गुणनफल देखिए क्या आएगा, 1 गुणा 1 जो कि इनके परिमाण हैं और गुणा में cos ऑफ पाई बट्टा 2, क्योंकि ये दोनों लंबवत सदिश हैं यानी इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो यहां पर cos ऑफ पाई बट्टा 2 आ जाएगा। तो यह देखिए 1 गुणा 1 गुणा में 0 बनेगा जो कि 0 आ जाएगा। चूंकि ये दोनों लंबवत सदिश थे तो देखिए इनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। और यहां पर यह चीज सभी लंबवत सदिशों के लिए काम करती है, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप ये सभी 0 के बराबर आएंगे, क्योंकि यहां पर सभी परस्पर लंबवत सदिश हैं तो इनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। अब चलिए एक और प्रश्न की बात करते हैं कि उन मात्रक सदिशों के लिए क्या होता है जो परस्पर समांतर होते हैं। अब चलिए समांतर सदिशों पर विचार करते हैं। तो देखिए आई कैप स्वयं के समांतर होता है, तो यदि हम आई कैप डॉट आई कैप ज्ञात करेंगे वह आ जाएगा 1 गुणा 1 गुणा cos ऑफ 0, क्योंकि ये दोनों सदिश समान दिशाओं में हैं तो इनके मध्य का कोण 0 होगा। तो यह आ जाएगा 1 गुणा 1 गुणा cos ऑफ 0 भी 1 होता है, तो इनका गुणा करने से हमें 1 मिलेगा, यानी कि इन सदिशों का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल ज्ञात करने से हमें 1 ही मिलेगा। अर्थात आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप ये तीनों 1 के बराबर आ जाने वाले हैं। अब यहां पर हमने मात्रक सदिशों के बारे में भी बात कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि कोई भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, इसको हमने घटक रूप में लिख लिया है। और बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और हमें इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि सीधा ही इसका परिणाम क्या आएगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि वह आता कहां से है। तो इसके लिए हम पहले तो ए वेक्टर व बी वेक्टर में आई कैप, जे कैप व के कैप को देखेंगे और यहां पर इनके गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट्स को गुणा कर देंगे। तो मूल रूप से इनके घटकों का हम गुणा करेंगे और उसके बाद योग कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इस 2 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, 3 का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे और माइनस 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे और इनको जोड़ देंगे, यानी x घटकों का गुणा कर लिया है, y घटकों का गुणा कर लिया है और z घटकों का गुणा कर लिया है और उसके बाद इनका योग कर लिया है। तो यह a वेक्टर डॉट b वेक्टर आने वाला है। तो यह बनेगा 2 माइनस 6 यानी कि 2 माइनस 12 है जो कि माइनस 10 आ जाएगा। तो यदि आपके सामने घटक रूप में 2 सदिश हैं तो आपको इन सदिशों के परिमाण व इनके मध्य के कोण की चिंता नहीं करनी है, बस इनके घटकों का गुणा करके उनका योग कर देना है, वही अदिश गुणनफल आ जाएगा। अब यह बात करते हैं कि यह अदिश गुणनफल कहां से आता है। तो मूल रूप से यह 2 गुणधर्मों से आता है, वितरण गुणधर्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी और अदिश से गुणा करना। तो चलिए इनको अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए वितरण गुणधर्म के अंतर्गत जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो यह ए वेक्टर अंदर बी वेक्टर और सी वेक्टर में वितरित हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसे आप वास्तविक संख्याओं में जैसे हम वितरण गुणधर्म लागू करते थे उसी के रूप में समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिल रहा है। अब ठीक इसी के समान अदिश से गुणा करना भी एकदम सीधा साधा होता है। अर्थात यदि हम ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर ज्ञात कर रहे हैं जहां पर लैम्डा एक अचर यानी कि वास्तविक संख्या है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और यह बी वेक्टर डॉट लैम्डा ए वेक्टर बन जाएगा, यानी कि इसे हम पलट कर लिख सकते हैं। तो देखिए यह लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी आएगा और इसे हम लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये सभी समान आने वाले हैं, यानी कि हम लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं और ए वेक्टर व बी वेक्टर का स्थान बदल सकते हैं। अब इन दोनों का उपयोग करके और जो अभी अभी हमने मात्रक सदिशों के बारे में सीखा था उसका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि यह क्यों काम करता है, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसके बराबर क्यों आता है। तो चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहला गुणनफल होगा 2 आई कैप डॉट आई कैप। तो देखिए 2 गुणा 1 तो हमें 2 मिलेगा और आई कैप डॉट आई कैप यहां पर गुणा में आ जाएगा।
उसके बाद 2 आई कैप डॉट माइनस 2 जे कैप होगा, तो 2 गुणा माइनस 2 यानी कि -4 आ जाएगा, और यहां पर आई कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। अब 2 आई कैप का अदिश गुणनफल होगा 2 के कैप के साथ, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 आ जाएगा, और यहां पर आई कैप डॉट के कैप आ जाएगा। तो 2 आई कैप वाला गुणनफल तो हो चुका है। अब 3 जे कैप पर चलते हैं, तो देखिए 3 जे कैप डॉट आई कैप होगा, तो यह बनेगा 3 और इसके गुणा में जे कैप डॉट आई कैप। अब इसी प्रकार देखिए 3 जे कैप डॉट माइनस 2 जे कैप होगा, तो 3 गुणा -2 यानी -6, और यहां कोष्ठक में जे कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। अब 3 जे कैप और डॉट में 2 के कैप आएगा, यानी 3 गुणा 2 यह तो 6 होता है, और कोष्ठक में जे कैप डॉट के कैप आ जाएगा। अब 3 जे कैप वाला गुणनफल भी हो गया है। चलिए आगे -3 के कैप का अदिश गुणनफल कर लेते हैं। तो देखिए -3 के कैप डॉट आई कैप, तो -3 गुणा 1 यानी कि -3 आएगा, और यहां पर के कैप डॉट आई कैप आ जाएगा। फिर -3 के कैप डॉट -2 जे कैप, यानी -3 गुणा -2 यह तो प्लस का 6 होगा, और यहां पर के कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। उसके बाद -3 के कैप डॉट 2 के कैप, यह आएगा देखिए -3 गुणा 2 यानी कि -6, और यहां पर के कैप डॉट के कैप। अब हमारा लगभग काम तो हो गया है, हमें 9 पद मिल गए हैं। यहां पर कुछ पद तो 0 के बराबर आएंगे और कुछ 0 नहीं होंगे। एक बार इस वीडियो को पॉज करके इन्हें सरल करने का प्रयास कीजिए। तो अब देखिए, यदि हम स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप करते हैं, तो हमें 1 मिलेगा, और वह जब इस +2 से गुणा होगा तो हमें +2 मिलने वाला है। इसी प्रकार -6 जे कैप डॉट जे कैप, यह -6 आ जाएगा, और -6 के कैप डॉट के कैप, यह -6 आ जाएगा। तो यहां पर तो इनके अदिश गुणनफल 1 आ रहे थे, जिनकी वजह से ये पद हमें मिल गए हैं। अब जो शेष पद हैं, जैसे कि यहां पर आई कैप डॉट जे कैप है, जे कैप डॉट के कैप है, के कैप डॉट जे कैप है, और बचे हुए जितने भी पद हैं इन तीनों के अलावा, उन सब में क्या हो रहा है, जो अदिश गुणनफल वाले सदिश हैं वे लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इन तीनों पदों के अलावा शेष सभी पद 0 होंगे। तो हमारे पास बचेगा 2 -6 यानी कि -10। और यही कारण है कि जो हम यहां पर कर रहे थे वह एकदम सही था, क्योंकि देखिए हमने आई कैप डॉट आई कैप लिया और अन्य सभी अदिश गुणनफलों को अनदेखा कर दिया। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप लिया और अन्य सभी अदिश गुणनफलों को अनदेखा कर दिया, और के कैप के साथ भी हमने ऐसा ही कुछ किया। तो देखिए ये 3 अदिश गुणनफल हमने यहां पर ले लिए, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं थे, और जितने भी अन्य अदिश गुणनफल 0 के बराबर थे वे हमने अनदेखे कर दिए।